हरियाणा के रेवाड़ी में पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पति की हत्या करवा दी। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा घटना के 24 दिन बाद हुआ। पुलिस जिस मौत को शुरुआत में आत्महत्या मान रही थी, वह सुनियोजित हत्या निकली। मामले में मृतक की पत्नी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पत्नी का प्रेमी और उसका एक साथी अभी फरार है। मृतक की पहचान गांव जड़थल निवासी 21 वर्षीय मोनू के रूप में हुई है। मोनू का शव 10 जून को आसलवास नहर से बरामद हुआ था। पुलिस को घटनास्थल के पास उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिली थी। शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिलने के कारण पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे नहर में डूबने से हुई मौत माना था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन मोनू का मोबाइल फोन और पर्स गायब थे। मोनू के पिता रतन लाल ने 9 जून को थाना कसौला में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 8 जून की रात करीब 10 बजे मोनू पेट दर्द की दवा लेने की बात कहकर घर से अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन शुरू से ही इसे हत्या मान रहे थे। उनका कहना था कि घर से निकलने से पहले मोनू के पास किसी का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला। पोस्टमार्टम के दौरान भी उन्होंने गले और पैरों पर घसीटे जाने के निशान होने की आशंका जताई थी, लेकिन उस समय पुलिस और डॉक्टरों को ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद परिजन लगातार पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। आखिरकार गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले और मृतक की पत्नी पर शक जताया। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो घटना वाली रात मोनू की पत्नी तन्नू से उसकी बातचीत सामने आई। पुलिस ने तन्नू से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मोनू की पत्नी तन्नू का सोनू नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मिलकर मोनू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस योजना में सोनू के 2 दोस्त हरिओम और अमन भी शामिल हुए। योजना के तहत तन्नू ने फोन कर मोनू को गांव कसौली बुलाया। वहां पहले से घात लगाए बैठे हरिओम और अमन ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने मोनू का मुंह और नाक तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसे आसलवास नहर में फेंक दिया गया, ताकि मामला डूबने से हुई मौत का प्रतीत हो। पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ते हुए मृतक की पत्नी तन्नू निवासी गांव कसोली और आरोपी हरिओम निवासी गांव मुंडनवास कमालपुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सोनू और उसका साथी अमन निवासी गांव मुंडनवास कमालपुर अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में मृतक के परिजनों ने तन्नू के 2 भाइयों की भूमिका पर भी संदेह जताया है। उनका दावा है कि घटना वाली रात दोनों देर रात तक गांव में घूमते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि तन्नू लगभग 5 सप्ताह की गर्भवती थी। उनका कहना है कि हत्या के 1-2 दिन बाद गर्भ गिरने का नाटक किया गया, जिससे परिवार का शक और गहरा हो गया। 9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी। रतन लाल हैं, ये जड़थल के रहने वाले हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। तो हमने कसौला थाना पुलिस ने तुरंत उसके एफआईआर दर्ज करके और जांच शुरू की। और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसपास के पास एक नहर है, उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिसर टीम वगैरह सब करवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है। और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था। तो उसी के मद्देनजर इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए। और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गाँव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद मिली। जब मर्डर कसौली गांव में किया था, किस प्रकार से यहाँ नहर में फेंक करा है?
अब तक के अनुसंधान के अनुसार, अभी कल ही इनकी शाम की अरेस्टिंग हुई है, अभी और भी गहनता से जांच की जाएगी। अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये है कि ये कसौली में आए ये दो लड़के थे, जिनका नाम है हरिओम और अमन। इन्होंने इसको पकड़ के इसका मुंह दबाया और उसके बाद इनको लगा कि ये मर चुका है या बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में आ गया, तो उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। अभी तक इनको ये नहीं पता कि उस टाइम तो मर चुका था या नहीं, पर इनके अनुसार इन्होंने ये सोचा कि ये मर चुका वो, और आगे अभी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी ऑफिशियल से, उनपे क्लियर हो जाएगा कि वो मरने से पहले फेंका गया है या बाद में फेंका गया, वो सारी चीज आ जाएंगी। अभी हमने दो लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। जो मृतक है इसकी वाइफ है तन्नू, और जो एक लड़का था जिनको इन्होंने भेजा था मारने के लिए, उसमें से एक लड़का हरिओम स्नो धर्मवीर मुंडवास का। इन लोगों को कल शाम को अरेस्ट किया गया है। तो अरेस्ट करके आज इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। आने वाले समय में जो भी तथ्य आएंगे आपको शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा इसके परिवार वालों ने, मृतक के परिवार वालों ने लड़की के परिवार वालों पर भी शक जाहिर किया है, जिसके बारे में भी अभी और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। शादी सरता हुई थी, अभी मृतक क्या करता था? मृतक वैसे तो बेरोजगार टाइप ही था, यहाँ पे कंपनी में काम करता था, और इसने एक यहाँ पे शॉप भी खोल रखी थी जलियावास में शॉप भी कर रखी थी। तो और कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई। इसमें कितने लोग थे जी ये क्या करने में? अब तक के अनुसार ये है कि इसकी वाइफ और जो इसका प्रेमी है, उन्होंने कहीं लगातार ये टच में भी रहे, और दो लोग गए ये अपना हरिओम और अमन दोनों मंडलवास के हैं, ये लोग गए, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ये लोग घंटे करने में इसकी वाइफ और जो इसका प्रेमी है इसके। सर प्रेमिका क्या नाम है? प्रेमी का नाम सोनू। ठीक है।